आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधिक ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 2 के संबंध में। अध्याय 2 का नाम है नक्शों और अभिलेखों का पुरीक्षण तथा संशोधन। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा है 4 का। धारा 4 का में राज्य सरकार की पुनः चकबंदी क्रिया की शक्ति के संबंध में है। धारा 4 का की उपधारा 1 है, जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिला या उसके किसी भाग की स्थिति में जिसके संबंध में धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, लोकहित में ऐसा करना समीचीन, उचित, ठीक, वाजिब है, वहां पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रकाशित कर सकती है कि ऐसा जिला या उसका भाग फिर से चकबंदी क्रिया के अंतर्गत लाया जा सकता है। परंतु उक्त धारा में निर्दिष्ट विज्ञप्ति के दिनांक से 20 वर्ष के भीतर ऐसी कोई घोषणा जारी नहीं की जाएगी, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लोकहित में ऐसी घोषणा जारी कर सकती है। धारा 52 की जारी विज्ञप्ति के दिनांक से 10 वर्ष के बाद ऐसी घोषणा जारी कर सकती है। धारा 4 का की उपधारा 2 में यह बताया गया है कि उपधारा 1 के अधीन जारी की गई प्रत्येक विज्ञप्ति पर इस अधिनियम के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 4 के अधीन किसी विज्ञप्ति पर लागू होते हैं। तो साथियों, जो धारा 4 का है, जो राज्य सरकार की पुनः चकबंदी क्रिया शक्ति के संबंध में है, उसको समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, हमारे चैनल पे जो हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 अध्याय 2 नक्शा और अभिलेखों का पुरीक्षण तथा संशोधन। धारा 4 का यह कहती है कि राज्य सरकार की पुनः चकबंदी क्रिया की शक्ति, यानी राज्य सरकार को पुनः चकबंदी कराए जाने की शक्ति प्राप्त है। तो धारा 4 का की उपधारा 1 में यह प्रावधान है कि जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी ऐसे जिला या उसके किसी भाग की स्थिति में जिसके संबंध में धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, लोकहित में ऐसा करना समीचीन, उचित, ठीक, वाजिब है, वहां गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसा जिला या उसका भाग पुनः चकबंदी क्रिया में लाया जा सकता है। परंतु उक्त धारा में निर्दिष्ट विज्ञप्ति दिनांक से 20 वर्ष के भीतर ऐसी कोई घोषणा जारी नहीं की जाएगी, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार लोकहित में धारा 52 के अधीन जारी विज्ञप्ति के दिनांक से 10 वर्ष के बाद ऐसी घोषणा जारी कर सकती है। अब धारा 4 का की उपधारा 2 में यह प्रावधान है कि उपधारा 1 के अधीन जारी की गई प्रत्येक विज्ञप्ति इस अधिनियम के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 4 के अधीन किसी विज्ञप्ति पर लागू होते हैं। तो साथियों, ये हमारे 4 पॉइंट हैं। तो साथियों, नंबर 1 में बताया गया है कि पहली चकबंदी के अधीन विचाराधीन वादों पर धारा 4 का के अधीन जारी विज्ञप्ति का प्रभाव, यानी कि जो पहली चकबंदी के अधीन विचाराधीन वाद हैं, उन पर धारा 4 का के अधीन जारी विज्ञप्ति का प्रभाव क्या होगा, ये बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में चकबंदी हो जाने के बाद धारा 52 के अधीन विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, लेकिन कुछ वाद उक्त विज्ञप्ति जारी होने की तिथि पर इसी अधिनियम के अधीन विचाराधीन है और उसके निर्णीत होने के पहले ही धारा 4 का के अधीन एवं तदनुसार धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन पुनः विज्ञप्ति जारी हो जाती है। तो धारा 4 का
तथा तदा अनुसार धारा 4 का की उपधारा 2 के अधीन जारी विज्ञप्ति का इस अधिनियम के अधीन पहले से विचाराधीन वादों, मुकदमों, कार्रवाइयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 2 है, पहली चकबंदी के दौरान पारित आदेश को प्रभावी करने के लिए पुनः आरंभ चकबंदी के दौरान धारा 9(2) का अधीन आपत्ति। नंबर 2 है, पहली चकबंदी के दौरान पारित आदेश को प्रभावी कराने के लिए पुनः आरंभ चकबंदी के दौरान धारा 9(2) के अधीन आपत्ति। यदि किसी क्षेत्र में धारा 4 का के अधीन तथा तदनुसार धारा 4(2) के अधीन जारी विज्ञप्ति के कारण पुनः चकबंदी अधिनियम प्रभावी हो गया है, तो ऐसे क्षेत्र में पहली चकबंदी के अधीन पारित आदेश को प्रभावी कराने के लिए इस अधिनियम की धारा 9(2) के अधीन आपत्ति आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद साथियों देखते हैं, नंबर 3 है, स्वत्व संबंधी कार्रवाई तथा धारा 4 का, यानी जो स्वत्व से संबंधित कार्रवाइयां हैं, मुकदमा है, और उनका धारा 4 का कैसे प्रभावित करती है यह बताया गया है। अब साथियों देखते हैं, नंबर 3 है, स्वत्व संबंधी कार्रवाई तथा धारा 4 का। नंबर 3 है, स्वत्व संबंधी कार्रवाई और धारा 4 का। इसमें बताया गया है, एक वाद है जो सूरजबली सिंह आदि बनाम उप संचालक चकबंदी 1984 RD 31 के बाद में यह मान्य किया गया है कि धारा 4 का के अधीन विज्ञप्ति जारी हो जाने पर स्वत्व कार्रवाई का उपशमन हो जाना चाहिए। लेकिन सूरजमल बनाम राम सिंह 1987 RJ 262 SC सुप्रीम कोर्ट यानी खंडपीठ के बाद में इससे भिन्न विचार व्यक्त किया गया है। उसके बाद साथियों देखते हैं, नंबर 4 है, धारा 4 का अंतः स्थापन। जो धारा 4 का है उसका अंतः स्थापन, धारा 4 का अंतः स्थापन है। यह धारा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन 1976 की धारा 30 द्वारा अंतः स्थापित की गई है और दिनांक 18/11/1976 से प्रभाव में है। इस धारा के अधिनियम के प्रभाव में आ जाने से राज्य सरकार के चकबंदी के संबंध में विज्ञप्ति जारी करने के अधिकार पर समय का प्रतिबंध लग गया है। यह धारा अतीत में प्रभावी नहीं है। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अध्याय 2 के संबंध में। अध्याय 2 का नाम है नक्शों अभिलेखों का पुनरीक्षण तथा संशोधन। धारा 4 का है राज्य सरकार की पुनः चकबंदी क्रिया की शक्ति। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।